नमस्कार भाइयों, मेरा नाम प्रेम रंजन कुमार है। मैं जनतांत्रिक लोकहित पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इसके साथ साथ मैं हरनौत विधानसभा का भावी प्रत्याशी भी हूँ। मैं सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, मैं पूरे बिहार में हरनौत विधानसभा को ही क्यों चुना। जैसा कि जानते हैं कि बिहार के जितने भी विधानसभा हैं उसमें से हरनौत विधानसभा सबसे कह सकते हैं फेमस विधानसभा है, या फिर कह सकते हैं रेड जोन विधानसभा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का वो क्षेत्र आता है। वर्तमान के जो विधायक हैं उनका मानना है कि जो वहाँ की जनता जो वोट देती है वो विधायक को नहीं देती है, वो माननीय मुख्यमंत्री को वोट देता है। अगर जनता को अगर किसी तरह की कोई समस्या आता है तो उसमें जब जनता अपना बात अपने नेता के पास जब रखना चाहता है तो उसमें से जब माननीय जब विधायक जो है अभी वर्तमान के उनके पास जब लोग जाते हैं तो कहते हैं कि आप हमको वोट थोड़ी दे रहे हैं, आप तो माननीय मुख्यमंत्री को वोट दे रहे हैं। अब जनता, अब उससे क्या होता है, जो जनता की समस्या रहता है वो विधायक सुनते नहीं, विधायक कभी क्षेत्र में दर्शन देते नहीं है। अब जनता की समस्या का को लेकर के, अपने समस्या को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वो सभी लोगों को मिलना संभव नहीं है। तो जनता की समस्या ही बन के रह जाती है। और धीरे धीरे जनता को भी इस चीज को, जब से अभी वर्तमान के जो विधायक हैं पिछले 15-20 साल से वो विधायक हैं, वो 20 साल से बिहार की हरनौत विधानसभा की जनता है, उनकी समस्या हमेशा के लिए बहुत जस के तस समस्या बना पड़ा है। मैं एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, अगर मैं हरनौत विधानसभा में अगर मैं लड़ने के लिए आ रहा हूँ, अगर जनता वहां की मुझे चुन करके विधानसभा में भेजती है, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ हरनौत विधानसभा एक सबसे फेमस विधानसभा है। उसमें से सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ हरनौत विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित करूंगा। दूसरी बात, वहाँ के रोजगार, यहाँ के जितने भी घर के नौजवान बेरोजगार युवा साथी हैं, हर एक दरवाजा पर जा जा करके हर एक माता, जो चाचा हमारे दादी हैं, हमारे भाई हैं, उनसे पूछ करके कि आपके घर में कौन सा लोग बेरोजगार हैं, तो उनका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, ये प्रॉपरली उनको हम गाइड करेंगे और उनको एक सही डायरेक्शन में उनको मार्गदर्शन करने का हम कोशिश करेंगे। तीसरी बात, ऐसा आजकल देख रहे हैं हमारे समाज में साइंस इतना डेवलप कर चुका है, हमारे गार्जियन बच्चों को इतना पढ़ा लिखा देते हैं को अपने अपने गार्जियन को ही संस्कार कैसे रिस्पेक्ट किया जाए उसका संस्कार उनके बीच में खत्म हो गया है। तो तीसरी हमारी सबसे बड़ी बात है, हमारे विधानसभा के जितने भी नौजवान साथी हैं, बहने हैं, उनके अंदर मोरल साइंस, नैतिक ज्ञान, उनके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि उनको, हमारे विधानसभा के जितने भी युवा साथी हैं या युवतियां हैं, सभी लोगों के अंदर पूरी तरह से मोरल, नैतिक ज्ञान, अनुशासन सब कुछ भरा पूरा रहे, उनको सही डायरेक्शन में, इसके लिए भी हम गाइड करेंगे। चौथी बात, जो बुजुर्ग माताएं, जो बुजुर्ग गार्जियन हैं, उनको बच्चे कोई देखते नहीं, या फिर किन्हीं लोगों को होता है लड़का नहीं है, लड़की की शादी कर दी, वो अपने ससुराल चली गई, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो उनके लिए मैं उस विधानसभा में एक वृद्धा आश्रम, अपने घर के माहौल जैसा उनको एक वृद्धा आश्रम की व्यवस्था करने का हम प्रावधान करेंगे। पांचवा बात, अपने हम विधानसभा में जितने नौजवान साथी हैं उनको हम सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए बिल्कुल पूर्ण मुफ्त कोचिंग संस्थान की व्यवस्था करेंगे। छठी बात, हमारे क्षेत्र में कभी कुछ घटनाएं ऐसे घट जाती, कभी कोई सड़क हादसा हो जाता है तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि उनको रेफर कर करके पटना लाया जाता है इमरजेंसी में इलाज कराने के लिए। उस दरमियान क्या होता है, जो लोग एक्सीडेंट करते हैं उनके पास जिंदगी को बचाने के लिए, मान लीजिए उनके पास 4 घंटा टाइम है, पटना आने में उनको 5 घंटा लग गया या 4 घंटा 5 मिनट ही लग गया, वो गुजर जाते हैं। तो वैसे इमरजेंसी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हम अपने हरनौत विधानसभा में कम से कम 10 बेड का मुफ्त आईसीयू अस्पताल की व्यवस्था करेंगे। सातवां बात, हमारे क्षेत्र में वैसे बच्चे जिनके माँ बाप किसी घटना में गुजर गए, या किसी के पिता गुजर गए, किसी के माँ गुजर गए, तो उन बच्चों को हम गोद लेकर के एक अच्छे अनाथालय की व्यवस्था करेंगे। उसके साथ साथ एक बड़ा वर्ग उस क्षेत्र में बच जाता है जो पूरी तरह से हरनौत विधानसभा में किसान वर्ग है। हर एक लोग कहीं न कहीं किसी न किसी तरह की खेती में लोग वहां इन्वॉल्व हैं। तो किसान के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, अगर उनकी फसल उपजती है, बहुत मेहनत करने बाद अगर उनकी फसल उपजती है तो उसका सही दाम नहीं मिलता, उनको सही मार्केट उपलब्ध नहीं होता है।
दूसरी समस्या किसान के साथ क्या है, जब उनकी फसल की अच्छे खाद, अच्छे क्वालिटी के बीज की जब जरूरत पड़ता है तो उनके साथ तरह तरह की फ्रॉड कंपनियां वहां बाजार में जाके दुकान खुली हुई है, वो गलत तरह का बीज दे देते हैं, गलत तरह के खाद दे देते हैं। उससे क्या होता है, किसान जब फसल लगाते हैं तो जब फसल जब कटने का टाइम आता है तो पता चलता है उनके साथ तो धोखा हो गया है। तो इन सब चीजों को किसान को इन सभी बातों को, इन सब तरह की समस्याओं को लेकर के मेरा एक उद्देश्य है, किसान को सही फसल का सही मार्केट उपलब्ध करवाना, किसान को सही खाद बीज के लिए सही दुकान की व्यवस्था करना और किसान का एक सही दाम मिले, इसके लिए एक सही प्रॉपर मार्केट व्यवस्था करवाना। उसके साथ साथ हम बता देना चाहते हैं, अगर आप और हरनौत की जनता अगर हमेशा यही मन में रखेंगे कि हम माननीय मुख्यमंत्री को अगर वोट देंगे तो उससे आपका समस्या हमेशा ही समस्या बना रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी समस्या का हल हो, सॉल्यूशन निकले, तो उसके लिए आप हमको चुनें। हमारी पार्टी जनतांत्रिक लोकहित पार्टी को चुनिए, जो जन जन की पार्टी है, हर एक वर्ग के लोगों की समस्या को समझते हैं। हम किसी भी तरह के जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। किसी भी समाज के हमारे भाई बंधु हमारे पास आते हैं, रात दिन 24x7, कभी भी किसी स्थिति में, इमरजेंसी में कभी भी कॉल करें, उसके लिए हमेशा हम तत्पर रहते हैं समाज के लिए। बस इन्हीं सभी बातों के साथ अपने बातें को हम समाप्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक बार हमारी पार्टी जनतांत्रिक लोकहित पार्टी को इस बार मौका दें और हमारा तो भविष्य छोड़ दीजिए, आप अपने बच्चों को, आप अपने परिवार को उज्जवल भविष्य के लिए इस पार्टी को चुनिए। हमको इस बार विधानसभा में वोट देने का कष्ट करें, आग्रह करते हैं आपसे। मैं आपका समस्या आपका अपना समस्या नहीं रहेगा, वो आपका समस्या वो हमारा समस्या रहेगा, ये मान करके मैं उस समस्या का हल करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरनौत विधानसभा की जितने भी माताएं बहनें हैं, गार्जियन हैं, सभी लोगों का हम नमस्कार करते हैं।